नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिविल राज स्टडी। अभी अपन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर अपन ने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। लास्ट अपन ने नाम लामी थ्योरम का न्यूमेरिकल किया था। एक बच्चे का एक डाउट है जो पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, पिछले से भी पिछले साल में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, जो मैंने बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है। इसमें एक एफ आकार का चित्र दिया हुआ है। इसके अंदर गुरुत्वीय केंद्र निकालना है। ठीक है, गुरुत्वीय केंद्र निकालने वाले क्वेश्चन होते बहुत इजी हैं। बस एक बार अपन को हर एक स्टेप अपन अच्छी तरह से समझ लेंगे तो अपना किसी तरह का कोई गड़बड़ नहीं होगी, अपना आंसर सही आएगा। तो एक बच्चे ने मेरे को ये क्वेश्चन बताने के लिए कहा, तो मैंने कहा इसको बोर्ड पे बताएंगे ताकि सारे बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। बच्चे ने जब ये सवाल किया तो उसके अंदर उसने जब x1 y1 x2 y2 निकाला तो वहाँ पर उसने गड़बड़ कर दी। गड़बड़ क्या करी कि इस तरह के सवाल को करने के लिए सबसे पहले अपन को ये पता करना है कि भाई इसे सिमेट्रिक है कि नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक यानी कि सममित। कोई भी वस्तु किसी एक्सिस के दोनों तरफ सेम हो तो उसको अपन सममित बोलते हैं, लेकिन इसको देख के तो लग नहीं रहा है सममित है, तो ये सममित तो नहीं है। यानी कि इसके अंदर अपन को x बार और y बार दोनों निकालना पड़ेगा। तो x बार y बार अपन निकालेंगे, चलो ठीक है। इसके अंदर जो डायमेंशन सारी दी हुई, माप दिए हुए, वो सारे मिलीमीटर के अंदर भी दिए हुए हैं। ये भी लिखा हुआ है इसके अंदर, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे कैसा लिखा हुआ है। इसके अंदर सारी डायमेंशन अपन को दी हुई है, सारी डायमेंशन मिलीमीटर के अंदर है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे अपन? ठीक है, सबसे पहले जो काम करना है वो जितनी भी अपन दूरियां लेंगे इसके अंदर x1 y1 x2 y2, तो वो कहाँ से लेंगे? बच्चे जनरली जो अलग अलग आयत बनते हैं इसके अंदर, उसका सेंटर लेके उसका आधा करके उसका सेंटर निकाल लेते हैं और उसी को x1 मान लेंगे, उसी को y1 मान लेंगे। तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप x1 y1 कहाँ से ले रहे हो, ठीक है, वो पॉइंट पहले निर्धारित कर लीजिए एक बार। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी डायग्राम आ जाए उसके सबसे नीचे वाले हिस्से पर आप ऐसे एक एक्स एक्सिस बनाएंगे। इसका मतलब जो अपना x बार आएगा उसकी दूरी अपन को यहाँ से मिलेगी, क्योंकि कोई रेफरेंस पॉइंट तो होना चाहिए। मैंने बोल दिया कि भाई यार कॉलेज 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैंने बताया नहीं कि कहाँ से दूर है, तो ये मेरे को बताना पड़ेगा। बिना ये बताए मैं ये बता नहीं सकता कि भाई रेफरेंस पॉइंट कौन सा है मेरा रेफरेंस पॉइंट। तो ये वाला एक्सिस तो y इस दूरी के लिए रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है, अच्छा ये x बार मैंने x एक्सिस बनाया है तो इससे मेरे को y बार मिलेगा, तो y बार की दूरी इससे लेंगे अपन। ठीक है, इससे ऊपर अपन दूरियां जो लेंगे वो y एक्सिस पर लेंगे, लेकिन दूरी किससे होगी? x से होगी ना। बिल्कुल सिंपल है, कन्फ्यूजन हो रहा है। सबसे पहले आप एक तो स्टेप बाय स्टेप आप अच्छे से याद कर लो। सबसे पहले क्या करो, ऐसा डायग्राम दिया, सममित है कि नहीं वो निकाल लो। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, सबसे नीचे वाला पोर्शन में x एक्सिस बनाओगे और इस तरफ यहाँ पे ये तो सबसे बॉटम पार्ट हो गया, सबसे नीचे वाला। और इस डायग्राम की बात करें तो इधर सबसे लेफ्ट वाला पोर्शन यानी कि इधर ये अपना बन जाएगा y एक्सिस। इसको बोलते हैं अपन खुद की एक्सिस। ठीक है, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट है। जो अपना x बार आएगा उसकी दूरी तो इधर आएगी, ठीक है, इस एक्सिस पर आएगी ना, और y बार आएगा उसकी दूरी इस एक्सिस पर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से कितनी दूरी पे, तो सारी दूरियां जो आएगी अपनी वो अपन यहाँ से मापेंगे। अपने पास एक्स वाई एक्सिस आ गया, खुद का एक्सिस अपन ने ले लिया, सारी दूरियां मेरे को यहाँ से लेनी है। एक एक करके आप देखना, आपको आराम से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, F लिखा हुआ है, इसको अलग अलग आयत के अंदर डिवाइड करूँगा। आयत आप अपनी इच्छा से कैसे भी डिवाइड कर सकते हो, मैं ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ। आप इसको यूं नहीं डिवाइड करके ऐसे भी कर सकते हो, अपनी सहूलियत के हिसाब से आपको देखना है। ठीक है, फिर एक मैं आयत ऐसे बना देता हूँ यहाँ पर। तो 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गए। मैं इसको देता हूँ 1 नंबर, इसको देता हूँ 2 नंबर और इसको मैं दे देता हूँ 3 नंबर। 3 आयत हो गए। ठीक है, अब मेरे को ये पता होना चाहिए कि आयत मैंने बनाए हैं तो इनका सेंटर कहाँ पे होगा। किसी भी चीज़ का सेंटर निकालना हो, अगर कोई सममित आकृति हो, ठीक है, आयत x मान लो ये आयत है, मान लो क्या ये आयत ही है। ठीक है, अब इसको बीच में से मैं ऐसे काटता हूँ तो भी दोनों तरफ सेम है, और ऐसे काटता हूँ तो भी दोनों तरफ सेम है। इसको बोलते हैं सममित आकृति। ठीक है, तो ऐसे आयत मेरे पास एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, तो इसका सेंटर जब बात करेंगे अपन
ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और ये कैसे निकालोगे, इसका आधा करके और इसका आधा करके, ठीक है। अभी क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि कैसे करना। तो अब देखो, एक नंबर आकृति के लिए बिल्कुल जैसे मैंने बताया आपको वैसे ही करना है। आपको आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन। देखो आप क्या लिखोगे, एक आयत एक के लिए, ठीक है। यहां पर अपन जो भी चीज निकालेंगे वो क्या करेंगे, आयत के लिए निकालेंगे, एक नंबर वाला आयत के लिए। एक नंबर आयत के लिए सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल। एरिया यानी कि क्षेत्रफल जो है उसको सिंबल में देता हूं A1, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल निकालना बहुत कॉमन बात है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं। अपने को डायमेंशन आयत अपना यहाँ से यहाँ तक ही है, कुछ बच्चे यहाँ तक भी ले लेते हैं, तो वो गलत है। आयत की अपनी जो लंबाई है वो यहाँ से यहाँ तक है और चौड़ाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई का फॉर्मूला लगाऊंगा। लंबाई मेरे पास ये है, इसको ये मेरे को नहीं दी हुई है, लेकिन मेरे को यहाँ से यहाँ तक तो दी हुई है, तो ये घटा दो तो ये बच जाएगी। तो 10 है ये, तो 80 में से 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 70। अच्छा मैं पूरा ही लिख देता हूँ चलो, ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं हो। 80 ये कितना आ गया, 70 इंटू 10। डायरेक्ट मैं एरिया नहीं निकला हूँ, बल्कि निकाल के लिख देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 700 क्योंकि ये मिलीमीटर के अंदर, तो मैं क्या लिखूंगा, एम का स्क्वायर, ठीक है। एरिया निकालना तो आसान है। इसके बाद क्या निकालना है मेरे को, x1, ठीक है। x1 के लिए अपन x1 एक्सिस पे चलेंगे, इस पे चलेंगे, ठीक है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे। इस पॉइंट से सारी दूरियां लेनी है। फिर से मैं बता रहा हूँ, आप ऐसा नहीं कि इसका आधा कर दिया 5 और x1 की जगह या फिर y1 की जगह डायरेक्ट इसका आधा करके लिख दिया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, दूरी यहाँ से लेनी है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसका सेंटर यहाँ पे है, इसका सेंटर निकालोगे, ठीक है। अगर x की बात करता हूँ मैं, ठीक है, अगर मैं x की बात करता हूँ तो मेरे को इधर चलना है, ठीक है। तो दूरी इस तरफ मापनी है मेरे को, उसके लिए ये सेंटर है, ठीक है। तो पहले तो इसका सेंटर निकालने के लिए इसका आधा करो। ये कितना था मेरे पास, ये मेरे पास था 70, तो 70 का तो मैंने कर दिया आधा, ठीक है। आधा करने से तो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक आ गया, कि मैं यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया मेरे पास 35, लेकिन मेरे को दूरी यहाँ से चाहिए। यहाँ से चाहिए का मतलब ये जो लाइन है इससे इस तरफ, ठीक है। तो ये पूरी लाइन से यहाँ तक दूरी निकालनी है, तो इसका पहले आधा करो, आधा करके ये जोड़ दो, ठीक है। तो ये स्टूडेंट ने यही मिस्टेक करी थी, इसलिए मैं इसको बोर्ड पे करके बता रहा हूँ आपको। प्लस कितना करना है इसके अंदर, 10। तो ये कितना आ गया मेरे पास, इसका 35 और ये आ गया 45 मिलीमीटर, ठीक है। ये आ गया मेरे पास 45 मिलीमीटर। इसके बाद मेरे को निकालना है y1। अब y1 निकालना है, ठीक है। जब x निकाला था तो अपन यूं चल रहे थे, y निकालना तो मेरे को यूं चलना है, ठीक है। लेकिन दूरी सिर्फ यहीं से लूंगा मैं, ठीक है, इस लाइन से ऊपर की तरफ। तो अब y की बात करेंगे तो y वाली ले लो। y वाली दूरी कितनी है, 10 है। 10 का आधा किया 5। ये तो मैं सेंटर पे पहुंचा, लेकिन सेंटर की दूरी यहाँ से यहाँ तक आई, मेरे को चाहिए ठेठ यहाँ से। तो एक काम और भी कर सकते हो आप, क्या करोगे आप, ये 10 है आपके पास, आधा करोगे तो 5 आएगा, 5 आगे इस तरफ और 5 आगे इस तरफ। अब इस 5 को इसमें से घटा दोगे तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। इस पूरा ये पूरी वैल्यू मेरे पास 90 दी हुई है, ठीक है। 90 में से 5 घटा दिया तो मैं यहाँ आ गया, तो मेरे को यहीं से तो चाहिए दूरी सारी, यहाँ से ऊपर की तरफ। तो 90 में से 5 घटा दिया मैंने, तो मैं क्या करता हूँ, देखो 90 माइनस 10/2। ऐसा करने से मेरे पास क्या आ गया, 90 प्लस ये करेगा 95, यानी कि 95 mm, ठीक है। ये आ गया मेरे का आयत 1 के लिए।
इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, देखिए इसी तरह से आयत 2 के लिए आप भी मेरे साथ साथ निकालने का ट्राई करें। 2 के लिए क्या करेंगे अपन, 1 की जगह क्या लिख जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये 2 नंबर का है, इसकी ये ऊंचाई है और ये इसकी लंबाई है, ठीक है, मतलब लंबाई चौड़ाई कोई भी ले लो, ये और ये मिला के, ठीक है। तो 90 × 10 साफ साफ दिख रहा है इसके अंदर, तो ये आया था मेरा पूरा, तो 90 × 10 किया मैंने, तो मेरे पास कितना आ गया 900 mm का स्क्वायर, ठीक है, ये एरिया आ गया। इसके बाद x2 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है, ठीक है, क्योंकि x1 y1 x2 y2 इन्हीं में तो मेन दिक्कत आती है। सारी दूरियाँ फिर बता रहा हूँ मैं, यहीं से लेनी है और यहाँ से लेनी है। जब x की बात करेंगे सारी दूरी, तो अपन इस लाइन से इस तरफ चलेंगे, और y की बात करेंगे तो इस लाइन से इस तरफ चलेंगे। अभी अपन x की बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे अपन इस लाइन से इस तरफ चलेंगे। तो पहले तो इसकी जो इस डायरेक्शन में जो इसकी लंबाई आ रही है उसका आधा करो सेंटर पे आने के लिए, इसका आधा कर दे, आधा कितना आएगा 5। अब क्योंकि ये इस लाइन से मेरे पास ऑलरेडी आधी मिल चुकी है, ये इससे जुड़ी हुई लाइन, इसी से तो मैंने आधा निकाला, यहाँ से आता कितना आया मेरे पास 5 आया, और इसी से मेरे को दूरी चाहिए क्योंकि ये लाइन तो कंबाइंड होगी, दोनों सेम हो गई। तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा डायरेक्ट 5 सेंटीमीटर, 5 मिलीमीटर। फिर y2 की बात करते हैं। y2 यहाँ से ऊपर की तरफ जाना, इस अभी अपन ने x लिया था वो इस लाइन से इधर गए थे, अभी इस लाइन से इधर जाना, तो इस आयत का पहले तो आधा करो, यहाँ पर आ गए, और क्योंकि ये लाइन भी यहाँ पर इसके साथ में ही चल रही है आयत के, तो इसका भी डायरेक्ट आधा करके आपका आंसर आ जाएगा। ये बार बार गलत लिख रहा हूँ मैं, mm आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये निकाल दिया। अब एक और बचा हुआ अपने पास आयत 3 के लिए, 3 के लिए भी निकाल लेते हैं। 3 के लिए देखना A3 एरिया निकालना है इसका, देखो ये भी दिया, ये भी दिया, डायरेक्ट गुणा कर दो 20 × 10, तो क्या आ गया 200 mm का स्क्वायर। आसान है, एरिया निकालना आसान है, लेकिन अब बारी आती है x3 की। x3 कैसे निकालोगे, देखो x3 के लिए मैंने आपको बताया कि x निकालना तो x की तरफ चलना है, लेकिन यहाँ से इस तरफ चलना है, ठीक है। पहले इसका सेंटर निकालो, सेंटर के लिए इसका x की डायरेक्शन जो डायमेंशन दी हुई उसका आधा करो, ये वाली 20 है तो इसका आधा करते मैंने क्या 10 आ गया, लेकिन 10 की जो 10 वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ तक है, मेरे को चाहिए यहाँ से इस तरफ पूरा चाहिए, तो ये प्लस ये भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 20 का पहले 2 का भाग दिया, उसके बाद क्या आ जाएगा 10 और जोड़ दो, तो ये कितना आ गया 20 mm। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ y3 निकाल देता हूँ। y3 के लिए मेरे को यहाँ से इस तरफ चलना पड़ेगा, तो पहले इसका आधा करो, तो 5 आया। अब 5 के अंदर इधर जोड़ने के लिए कुछ है नहीं आपके पास, ठीक है। तो पहले क्या करो, यहाँ से यहाँ तक भी आपको निकालनी पड़ेगी भाई, यहाँ से यहाँ तक तो मेरे पास आ गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो है ही नहीं मेरे पास, तो यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो 90 में से पहले 10 घटाओ, फिर 40 घटाओ, 10 घटाया तो यहाँ तक पहुँच गया, 40 और घटा तो यहाँ तक पहुँच गया, फिर 10 और घटा दो, या फिर सिर्फ 5 घटा के भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करके आप क्या करो, आधा घटा दो इसमें से। देखो पूरे में से मैंने यहाँ से यहाँ तक तो घटा दिया, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से यहाँ तक पता है, मेरे को चाहिए यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक जो है उसमें और ये घटा दो, ठीक है। जो यहाँ से यहाँ तक आया है वो मैंने इसमें से घटा दिया 90 में से, 90 में से इसको घटाया तो मेरे पास ये बच गया। अब इसमें से इसका आधा और घटा देंगे, ठीक है, यानी कि 10/2। ऐसा करके मेरे पास क्या आ गया, ये y2 की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 90 में से ये 50 गया तो 40 बचा, और उसके अंदर 2 और चला गया, ठीक है। ये आ गया 35
mm, ठीक है। ये निकालने के बाद सिर्फ और सिर्फ x बार y बार का फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो, ठीक है। देखो कैसे होगा, एक तरफ अपन निकालेंगे, एक तरफ तो अपन निकालेंगे x बार और एक तरफ क्या निकालेंगे y बार, ठीक है। यहाँ पे लिख दो, यहाँ से निकालेंगे x बार और इधर y बार। x बार के लिए क्या फॉर्मूला है मेरे पास, x बार निकालना है a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3। भाग किसका देना है, इसका टोटल एरिया जोड़ दो, a1 प्लस a2 प्लस a3। जितनी मेरी आकृतियां बनी है उतनी बार मैं लिखूंगा इन चीज़ों को। 3 बार बनी तो 3 तक गया, ठीक है। 4 बनेगी तो 4 तक, 2 बनेगी तो 2 तक। इसी तरह से इधर भी फॉर्मूला लिख दो, y बार इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 भाजक a1 प्लस a2 प्लस a3। फॉर्मूले दोनों सेम है, खाली इसके अंदर x1 x2 x3 आया, इसके अंदर y1 y2 y3 आया, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। इसमें अपन मान रखते हैं, मेरे पास a1 कितना है, मैंने a1 निकाला है 700, गुणा करूंगा इसको मैं x1 से, कितना निकाला मैंने 45, फिर प्लस a2 मैंने कितना निकाला 900, गुणा x2 कितना निकाला 5, फिर a3 कितना निकाला 200, गुणा x3 कितना निकाला मैंने 20। अब तीनों एरिया यानी कि 700 प्लस 900 प्लस 20 200, इसको सोल्व करके अपन इसका आंसर निकालते हैं। डायरेक्ट कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं अपन। 700 गुणा 45 प्लस 900 गुणा 5 प्लस 200 गुणा 20, फिर इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है अपने पास 1800। ये आ रहा है मेरे पास, x बार की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, x बार मेरे पास आ गया 22.22। यूनिट लिखना बिल्कुल भी ना भूले, और आंसर आने के बाद इसको इस तरह से ब्लॉक के अंदर रखें। y की बात करते हैं अपन, y बार भी निकाल देते हैं। देखो a1 कितना है मेरे पास 700, y1 कितना है मेरे पास 95, ये वाला, फिर प्लस 900, a2 कितना है मेरे पास 900, और y2 कितना है मेरे पास 45, प्लस a3 मेरे पास 200, और गुणा में y3 कितना है फिर 35। फिर नीचे क्या करेंगे, सारे एरियाज हैं उनको जोड़ दो, इसको भी सोल्व कर लेते हैं अपन फटाफट। 700 गुणा 95 प्लस 900 गुणा 45 प्लस 200 गुणा 35 डिवाइडेड बाय 1800, 1800। ये मेरे पास कितना आ रहा है, ये आता है 63.33। y बार कितना आ गया 63.33। मात्रक लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत थोड़ा सा बस x1 और y1 कैसे निकालना है। अच्छा, मैंने शुरू में बता दिया कि भाई ये जो लाइन आप बनाते हो, इधर भी बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो, इसके लिए भी इधर भी बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो। कोशिश आपको ये करनी है कि भाई जो डायमेंशन दी हुई वहाँ पे बनाओ, या फिर कम से कम आयत बने। ज़्यादा आयत बनेंगे आपके, जैसे कि अगर मैं ये लाइन नहीं बनाता हूँ, इस लाइन को मैं अगर ऐसे बना देता हूँ मान लो, ठीक है, ये वाला आयत बनाने के लिए, तो क्या होगा 1 2 3 4, एक आयत मेरे पास ज़्यादा आ गया। एक आयत ज़्यादा आने का मतलब है यानी कि चौथा जो आयत बनेगा उसके लिए भी मेरे को a1 मतलब a x और y निकालना पड़ेगा, ठीक है।
उसको भी ये फॉर्मूला भी बड़ा हो जाएगा, 4 तक जाएगा, ठीक है, और कैलकुलेशन मेरी बढ़ जाएगी, ठीक है। 5-10 मिनट आपको ज़्यादा लगेंगे। एग्ज़ाम में टाइम बहुत जल्दी जल्दी निकलता है, आपको पता ही होगा, तो टाइम मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। इसलिए प्रैक्टिस करके ये पता कर ले कि भाई मेरे को कौन से आयत बनाने हैं, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर इसलिए ऐसा बनाया है ताकि मेरे को कम से कम आयत मिले। इस वाले को और ऐसा बनाओगे तो आयत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक बच्चे ने पूछा था मेरे से न्यूमेरिकल, उसने सही नहीं किया, तो मैंने एक वीडियो बना दिया है, इससे उसको भी पता चल जाएगा। और अगर इस तरह से न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत आ रही हो तो इसको आप भी देखें। और भी किस तरह कोई न्यूमेरिकल आप में दिक्कत आती है, हार्ड वाले न्यूमेरिकल, सिंपल वाले न्यूमेरिकल, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे किसी भी वीडियो पर कमेंट करोगे तो भी मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो आप इस न्यूमेरिकल को देखें, समझने का प्रयास करें और इसी तरह के और न्यूमेरिकल करके उनकी प्रैक्टिस करें। फॉर्मूला में कोई ज़्यादा खास दम नहीं है, छोटा सा फॉर्मूला है, दोनों सेम सेम दिखते हैं। सबसे बड़ी बात जो टफ है इसमें x1 y1 निकालना, ठीक है। तो ये वाला लेक्चर अपन यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन तो आप मेरे से मैसेज के थ्रू जुड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।